हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी जस्ट ऑफिस से मैं फिनिश करके काम घर पे जाने के लिए निकला हूँ। तो मैं सोचा कि चलो रास्ते में चलते चलते थोड़ा बात करते हैं आपसे। सो बात स्टार्ट करें उससे पहले गाइज, आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हो, सो थैंक यू वेरी मच। और अभी भी जो लोग, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो आके देख रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप वीडियो को ओपन कर रहे हो तो एक सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और हो सके इतना शेयर भी कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो अभी बस आई थिंक 7 PM समथिंग टाइम हुआ है शाम का, और मैं चला हूँ घर पे काम ख़त्म करके, ठीक है। सो ठंड बहुत है भाई, देखो गजब ठंड है अभी। तो इधर वैसे क्या होता है ना, विंटर में अंधेरा हो जाता है, लाइक 3:30-4 बजे तो अंधेरा प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। अभी मैं देखो आगे का आपको व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। सारा देखो, ये अभी भाई बहुत ठंड है, ठंड बहुत है। तो आज मैं थोड़ा आपसे बात करने वाला था एक टॉपिक के ऊपर कि यूके में जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो उनके साथ उनके डिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट को लेके आना चाहिए यूके में कि नहीं आना चाहिए। तो उसके अगर मैं बताऊं तो मेरी अकॉर्डिंग टू मी तो है कि भाई लेके आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, वो आपको मैं बताता हूँ बारी बारी करके कि क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यह ना, इधर थोड़ा डेंजर भी है, ऐसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना तो थोड़ा रिस्क ये है कि अगर अभी तो फॉर एग्जांपल चलो 7 ही बजे, लेकिन नॉर्मली कोई ऐसे सुनसान जगह पे ऐसे अगर हम चलते हैं ना तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आगे पीछे सब कुछ, क्योंकि ये ड्रगी लोगों का बहुत त्रास है यार। वो कभी भी आके कुछ भी ऐसे लेके भाग जाएंगे, आप पीछे नहीं भाग सकते उनके। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो हर एक कंट्री में यार थोड़ा बहुत लोग होते ही है ऐसे, है ना। तो वो कॉमन है, वो खुद को हमको थोड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर रह के चलना होता है। ओके, सो मैं आपसे बात करना चाहता था डिपेंडेंट के बारे में। तो डिपेंडेंट का गाइज ऐसा है कि अगर आप लेके आते हो ना तो बहुत फ़ायदे हैं। तो जो लोग पहले से फाइल स्टूडेंट का डालते हैं और बाद में डिपेंडेंट का डालते हैं, ठीक है, तो ऐसे ना करके आप साथ में भी डाल सकते हो। काफ़ी सारे लोग साथ में भी फाइल डालते हैं, है ना। तो साथ में अगर आ जाओगे इधर, तो पहला आपका मेन बेनिफिट क्या रहेगा कि इस कंट्री में फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ का बड़ा इश्यू है। तो अगर 2 लोग आप होंगे तो आपको एक मोरल सपोर्ट मिल जाएगा एक दूसरे का, है ना। हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे का मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप कहीं पर भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, है ना। दूसरी बात कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपके डिपेंडेंट है, ठीक है, तो अगर आपने 20 आवर्स काम कर लिया स्टूडेंट ने, और जो आपके डिपेंडेंट है उन्होंने फुल टाइम काम कर लिया, तो जो स्टूडेंट है उसका जितना पैसा आएगा ना, उसमें से आपका रेंट निकल जाएगा, ठीक है, और बाकी का छोटा मोटा खर्चा निकल सकता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट है उसकी सैलरी में से थोड़े बहुत पैसे खर्च हो सकते हैं आपके घर के यूज़ के लिए, बाकी सारा सेव होगा। तो वो जो पैसा है वो आप अपनी फीस भी निकाल सकते हो उससे, और या तो फिर आप सेविंग भी कर सकते हो आपके आगे के फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीज़ है कि अगर आपको सही में पैसे बनाने हैं और पैसे बचाने हैं तो डिपेंडेंट के साथ आओ भाई। देखो स्टूडेंट का मैं आपको बताता हूँ काउंट करके। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आया, ठीक है, उसको 20 आवर्स अलाउड है। 20 आवर की फॉर एग्जांपल चलो जॉब मिल भी गई आपको, तो मिनिमम पे इधर मुझे लगता है कि
950 समथिंग है पर आवर्स का, ठीक है। तो आप 20 आवर्स कर लिया तो ऑन एवरेज चलो हम 200 पाउंड मान लेते हैं, ठीक है। 200 पाउंड आपको वीक का मिल गया, तो महीने का कितना हो गया? 800 पाउंड। ओके, 800 पाउंड में से आपका 400 450 पाउंड तो जो रेंट वगैरह हो गया, है ना। और उधर एक टाइम का खाना मिलता है, तो दूसरे टाइम के लिए कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो उसमें फिर आपका 50-60 पाउंड और खर्च हो जाएंगे, 100 पाउंड भी हो जाते हैं यार। फिर ट्रैवलिंग का खर्चा, है ना, ट्रैवलिंग के भी 50-100 पाउंड खर्च हो जाते हैं, यूनी जाना, काम पे जाना, आना, व्हाटएवर। फिर अगर आपके कोई और कुछ खर्चे हैं असाइनमेंट्स के या कोई यूनिवर्सिटी के कुछ भी स्टेशनरी वगैरह, है ना, तो उसमें खर्च हो जाते हैं। फिर अपना हाँ मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा, फिर स्टूडेंट के काफ़ी खर्चे होते हैं, तो उसमें ही ख़त्म हो जाएगा बंदा। तो फिर आप कुछ बचा नहीं सकते पैसे। और अगर आपके साथ डिपेंडेंट है तो फिर वो टोटली आपका पैसा से हो जाएगा। और तीसरी बात क्या है बेनिफिट, कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों आते हो, ठीक है, और इधर आने के बाद अगर दोनों अच्छे पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो किसी एक का भी इधर कोई अच्छी कंपनी में जॉब लग गया ना, फॉर एग्जांपल आपके डिपेंडेंट है, उन्होंने अच्छा जॉब किया है उधर, तो उन्होंने इधर आने के बाद अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस है और वो इधर लग गया, ठीक है, तो वो कंपनी फिर उनको हायर भी कर सकती है परमानेंट के लिए। और अगर उनको हायर कर लिया तो फिर आपका वीज़ा भी हो जाएगा और वो स्टूडेंट जो होगा उसका भी काम हो जाएगा, डिपेंडेंट दोनों का फिर वीज़ा हो जाएगा, फिर लाइफ टाइम सेटल। और उसके बाद जो रीज़न है वो अगर आप दोनों आते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा ना कि अगर आपका बेबी इधर बॉर्न होता है, ठीक है, तो आपके बेबी का भी फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसका भी फिर कुछ ऐसा रूल्स है कि 5 साल के बाद इधर का, 5 साल या 7 साल के बाद कुछ इधर का हो जाता है सिटीजन वगैरह। तो ये सारे काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। तो अगर आप डिपेंडेंट के साथ आते हो ना, यूके में तो इजीली वो लोग वीज़ा भी दे देते हैं मुझे लगता है, तो आ ही जाना चाहिए। और बाकी का जो मेन बेनिफिट है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल यूके में क्या बोलते हैं ना, कभी कभी जॉब चली भी जाती है ना, जॉब का कोई भरोसा नहीं भाई। तो ठंड बहुत है यार, मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं काँप रहा हूँ। जैकेट डाली, अभी टेम्परेचर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर कितना, ठीक है भाई साहब। ये देखो, वन है अभी, है ना, 1 जो दिख रहा है ना आपको, टेम्परेचर 1 है अभी। और अभी 1 घंटे के बाद 0 हो जाएगा, फिर रात को माइनस हो जाएगा। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि डिपेंडेंट का इधर फ्यूचर अच्छा है। डिपेंडेंट के साथ आओगे ना तो आपको एक दूसरे का अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर इधर आपको जॉब ना भी, एक दोनों के जॉब में से किसी एक का जॉब चला भी गया ना, तो दूसरे का जॉब होगा ना, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि भाई क्या करें, अभी स्ट्रेस नहीं रहेगा इतना। तो दूसरी कंट्रियों में मुझे लगता है कि डिपेंडेंट ले जाना थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर यूके में इजी है तो आपको डिपेंडेंट लेके ही आना चाहिए। तो बस यही बात है। बाकी तो आप अच्छे से अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो इधर, और अच्छे से शौक से रह सकते हो, है ना। ये कंट्री में ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं है, ये कंट्री में बहुत कुछ है। बस आपको हार्ड वर्क करना है और टेंशन लिए बिना अपने आप को बस काम करते रहना है, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा ज़रूर। ठंड अभी इतनी है ना कि ठंड की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा, जुकाम हो गया मुझे भी यार। देखो
मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ अभी। इधर क्या सिस्टम है कि इधर जैसे हमारे घर के आगे जैसे बिन वगैरह होते हैं ना, डस्टबिन, तो इधर क्या है ना कि इधर की जो काउंसिल है वो ऐसे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आती है। तो उनकी ऐसी गाड़ी आती है, देखो मैं दिखाता हूँ, है ना। तो ये जो गाड़ी है ना वो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आई है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे घर से लेके ये लोग, आपको दिखाता हूँ पूरा, है ना। ये सब ऐसे है ना, ये देखो ऐसे, ये घर के आगे से उठा के फिर वो उसके अंदर डाल देंगे, है ना। तो ऐसे पूरा इधर सिस्टम है। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी होती है इधर, है ना। वो लोग टैक्स वगैरह लेते हैं, लेकिन आपको जो फैसिलिटी है ना इधर, यूके गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन मान लो, वो सारा कुछ प्रॉपर देते हैं, है ना। तो बस यही बात है। बाकी मैं भी आप सबसे यही बोलता हूँ कि आप जितना हो सके उतना ट्राई करो कि अपने डिपेंडेंट को लेके आओ यूके में, तो आपकी लाइफ है ना भाई थोड़ी इजी हो जाएगी। क्योंकि जो अभी के जैसे जो सिनारियो चल रहा है ना, अभी यूके का जो हालात है भाई, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है। एक लड़के के लिए या एक लड़की सिंगल के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो अभी मुझे जाना है ओके। सो बस गाइज यही बात करना था आपसे, जो बात मैंने कर लिया। और बाकी तो बस मस्त है, सब कुछ सही है। और आप सबकी बहुत ही ब्लेसिंग की वजह से मेरा काम भी, ये यूट्यूब वाला तो सही चल रहा है, ठीक है। और आप भी चैनल को देखते रहो और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिल जाएगा, मोटिवेशन है ना कि ना चलो मेरा जो भी काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत एक आशा होती है ना, आशा की किरण मुझे भी दिख जाएगी, ठीक है। सो अभी बस मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। सो आप सबको बस यही बोलूँगा कि जहाँ से भी देखते हो चैनल को, यूके से या इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, एशियन कंट्री वाले ही हिंदी या उर्दू समझ सकते हैं ना। तो बस आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।